नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो साहब, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू किया गया और बाद में व्यापक रूप से जन आंदोलन बन गया। ठीक है साहब, ये हमने देखी इसकी बेसिक जानकारी किसकी साहब, 1857 के विद्रोह की। जी गुरुजी, अब साहब इसके कुछ कारणों की बात कर लेते हैं कि 1857 का विद्रोह किस कारणों से हुआ था। तो साहब, पहला है राजनीतिक कारण, डलहौजी की हड़प नीति जिसमें रियासतों का विलय किया गया है। ठीक है दोस्त। और उसके बाद आर्थिक कारण, किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया और भारतीय उद्योगों का विनाश हो गया जिसके कारण। और सामाजिक धार्मिक कारण क्या, तो साहब उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, विधवा पुनर्विवाह और ईसाई मिशनरी गतिविधियाँ, जिससे भारतीय लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारी सामाजिक धार्मिक स्थितियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है। और सैन्य कारण साहब, तो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था और नई राइफलें लाई गई जिसमें गाय व सूअर की चर्बी का मुद्दा था तत्कालीन कारण। और साहब तात्कालिक कारण क्या था कि मंगल पांडे जो बैरकपुर में विद्रोह कर रहे थे। ठीक है। और साथ ही मेरठ में भी सिपाहियों का विद्रोह हो गया। ठीक है साहब। अब उसके अर्थात 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता और केंद्र के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दिल्ली से थे साहब बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे थे कानपुर से। ठीक है। और लक्ष्मीबाई थी झांसी से और दिल्ली से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है साहब। अब विद्रोह की व्यापकता क्या कारण थे, तो साहब सीमित भौगोलिक विस्तार थे। उत्तर भारत में इसका विद्रोह व्यापक रूप से देखने को मिला, लेकिन दक्षिण भारत या नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं देखने को मिलता है। और आधुनिक हथियारों का भी अभाव था। हमारे भारतीय लोगों के पास जो सिपाही थे विद्रोह कर रहे थे उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ठीक है साहब। और नेतृत्व और योजना की भी कमी थी मित्रों। और विद्रोह के क्या परिणाम हैं, तो साहब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और वहाँ से क्राउन का शासन शुरुआत होता है। ठीक है। साथ ही ब्रिटिश राज का उदय और क्राउन शासन प्रभावी होता है साहब। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने बात करी 1857 के विद्रोह की डिटेल डिस्कशन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।